हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। साइकेट्रिक इमरजेंसीज ये यूनिट स्पेशली जीएनएम सेकेंड ईयर के सिलेबस से लिया गया है और जीएनएम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, इवन के बीएससी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसीज क्या होते हैं और क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है। एग्ज़ाम में स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ ही जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अपनी पीपीटी, जो मेरी अपने आप बनाई गई पीपीटी है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। साइकेट्रिक इमरजेंसीज is an acute disturbances of behavior, thought, mood of a patient that negatively impact a patient ability to function in his or her environment। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? एक acute disturbances है। acute मतलब अचानक से आने वाला। डिस्टर्बेंसेस है किस चीज़ का? बिहेवियर का। क्योंकि हम साइकेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पेशेंट के बिहेवियर में, थॉट्स में, मूड में क्या आ गया है? एक अक्यूट डिस्टर्बेंसेस आ गया है, जिसका क्या पड़ रहा है? एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पेशेंट के इस तरह के बिहेवियर से, जो उसमें एक्यूट डिस्टर्बेंसेस आ गया है उसके बिहेवियर में, उसके थॉट्स में और उसके मूड में। और अब जो जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है या रहती है, मेल है या फीमेल है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकेट्रिक इमरजेंसीज के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज, तो ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव पेशेंट, वायलेंट बिहेवियर, सुसाइड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, विड्रोवल सिम्टम्स एंड एक्यूट साइकोसिस। ओवर एक्टिव पेशेंट हो जाता है, अपनी जो उसकी मोटर एक्टिविटी है उससे ज़्यादा वो मोटर एक्टिविटी करने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। अंडर एक्टिव पेशेंट बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वॉयलेंट बिहेवियर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा पेशेंट का, और पेशेंट सुसाइड की कोशिश कर सकता है। तो ये सारे टाइप्स हैं। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, कोई ड्रग पेशेंट ने ले ली है, विड्रोल सिम्टम है, अक्यूट साइकोसिस। तो ये सारे टाइप्स हैं जो साइकेट्रिक इमरजेंसीज में आते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सुसाइड। जो सुसाइड जो वर्ड है, ये लेटिन जो वर्ड होता है सुसिडियम, उससे निकला है। तो लेटिन जो लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है सुसिडियम, उससे सुसाइड वर्ड निकल के आया है। और सुसिडियम की मीनिंग होती है किलिंग ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, कि कोई है जो अपने आप को खुद किल कर रहा है। सुई, इसमें सुई का डिनोट करता है वन सेल्फ, और सुसिडियम डिनोट करता है किलिंग। ठीक है, तो सुई डिनोट वन सेल्फ, अपने आप को कोई मार रहा है, किलिंग अपने आप को क्या कर रहा है? कोई ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो सुसाइड लेटिन वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। सुसाइड इज़ डिफाइंड एन इंटेंशन टू किल वन सेल्फ। सुसाइड क्या है? सुसाइड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें इंटेंशन होता है। किस चीज़ का इंटेंशन होता है? अपने आप को किल करने का। अब दूसरा है अटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, जिसमें सुसाइड करने की कोशिश, अटेम्प्ट किया गया, कोशिश कर रहा है पेशेंट। एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बट द इंडिविजुअल सर्वाइव। पेशेंट ने सुसाइड तो करने की कोशिश की, उसने मरने की तो कोशिश की अपने आप, लेकिन वो सर्वाइव कर गया है। तो इसमें कहते हैं कि पेशेंट ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा सुसाइड की एपिडेमियोलॉजी हम देखते हैं। तो इंडिया में सुसाइड इज़ वन ऑफ द टॉप 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो जितने भी टॉप 10 बहुत से कॉजेस हैं जिसके कारण डेथ हो जाती है, तो उसमें वन ऑफ द टॉप 10 लीडिंग सुसाइड भी है। ठीक है, ये भी एक मेन कॉज है इंडिया में, जिससे पर्सन क्या हो जाता है? पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये कितनी पॉपुलेशन में? करीब 1 लाख पॉपुलेशन में 10.8 जो 10.8% जो है पर्सन क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड जो है मोर कॉमन इन मेल। तो मेल जो पर्सन होते हैं
फीमेल कम पाई जाती हैं, मेल पर्सन ज़्यादा पाए जाते हैं। और कॉमन इन एज ग्रुप ऑफ 18 से 30 ईयर्स, तो 18 से 30 साल की उम्र में, यानी यंग जो पीपल, जो मेल जो होते हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें। सबसे पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण पर्सन सुसाइड कर सकता है। तो मेजर डिप्रेशन, और साथ साथ में हो सकता है उसको सीजोफ्रेनिया, जो कि एक साइकेट्रिक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। और बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि पेशेंट को दोनों ही सिम्टम पाए जाते हैं, पेशेंट डिप्रेस्ड भी पाया जाता है और मैनिक भी पाया जाता है। सब्सटेंस, साथ साथ में क्या हो सकता है, सब्सटेंस और अल्कोहल एब्यूज़ हो सकता है पेशेंट, और डिलीरियम की कंडीशन हो सकती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये 6 कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण पर्सन क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो साइकेट्रिक इश्यूज हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिसऑर्डर्स। फिजिकल डिसऑर्डर में पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, जैसे कि पेशेंट HIV पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, और HIV पॉजिटिव हो गया, उसको एड्स हो गया है या कैंसर हो गया है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स लाइक कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई है, उसको कुछ अनवेरेबल पेन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर उसको किसी प्रकार का पेन है जिसको कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण पर्सन क्या कर सकता है, सुसाइड कर लेते हैं। या एपिलेप्सी है, ठीक है, पेशेंट को बार बार सीजर्स या दौरे आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में इम्बैलेंस इन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली सीरोटोनिन माइट प्रोवोक टू सुसाइड आइडिएशन। तो सीरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या है, गड़बड़ हो जाता है जब पेशेंट सुसाइड करता है, सुसाइड की उसकी इच्छा होती है कि वो सुसाइड कर ले, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में सीरोटोनिन जो है मेनली का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण पर्सन सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट आता है, अब सुसाइड्स के भी टाइप्स होते हैं। तो ईमेल डरखीम है जिन्होंने कुछ सुसाइड्स के टाइप दिए हैं कि किस किस तरह के सुसाइड्स के टाइप होते हैं, और 1951 में बताया कुछ कैटेगरीज ईमेल डरखीम ने। तो फर्स्ट आता है इसमें इकोइस्टिक सुसाइड्स। इकोइस्टिक सुसाइड का मतलब होता है सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए डाइवोर्स, जब सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, लैक हो गया मतलब कम हो गया सोशल इंटरेक्शन, एग्जाम्पल है डाइवोर्स हो गया किसी पर्सन का, तो वो उस कारण से सुसाइड कर लेता है, तो ये इको स्टिक सुसाइड कहलाता है। फिर आता है अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अल्ट्रिस्टिक सुसाइड में हमारा सेक्रीफाइस ऑफ वन लाइफ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर, जिसमें एक एग्जांपल है कि कोई मिस्टर राज हैं, उनको डायग्नोज हुआ है कि उनको एंड स्टेज कैंसर है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। वो सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक बर्डन अपनी फैमिली को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब उनको थर्ड एंड स्टेज कैंसर है तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि इसका बर्डन उनकी फैमिली में पड़े, तो इसको अल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड का मतलब है कि पर्सन जो वो लाइफ जो जी रहा है, जो उसकी लाइफ जो चल रही है, वो उसमें सडन क्या आ गया, कोई चेंज आ गया है, जैसे कि लॉस ऑफ जॉब की, उसकी जॉब थी जिस पे वो डिपेंड था, जिस पे उसका पूरा घर चलता था, पर्सन क्या हो गया है, पर्सन की जॉब जो है किसी कारणवश क्या है, चली गई है, तो इसके कारण ये कहलाता है एनोमिक सुसाइड्स। समसोनिक सुसाइड या सुसाइड ऑफ रिवेंज। सुसाइड ड्यू टू सडन अनफ्रेंडली एक्सपीरियंसेस। कोई पर्सन है एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड और वाइफ हैं, या तो वाइफ फेथफुल नहीं है या हस्बैंड फेथफुल नहीं है, तो इसके कारण क्या है, पर्सन ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, तो समसोनिक सुसाइड। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हमारे मेनली 4 टाइप्स के हमने देख लिए सुसाइड के टाइप्स, और उसके बाद मिसक्लेनियस टाइप्स भी होते हैं सुसाइड के, जैसे पैरासुसाइड्स। और पैरासुसाइड्स में हमारा आता है जैसे पर्सन जो है उसने अपने आप को क्या कर रहा है, वो
इंजर कर रहा है अपने आप को, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, उसका कोई सेल्फ मोटिवेशन है लेकिन वो मरना नहीं चाह रहा है, ठीक है। जैसे कोई मिस राजी हैं, वो चाहती हैं कि उनका लव और अफेयर है, जिस लड़के को वो पसंद करते हैं उसको उसके पेरेंट्स क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, लेकिन पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, सुसाइड का अटैम्प्ट कर रही है। फिर नेक्स्ट आता है साइबर सुसाइड, जिसमें ब्लू व्हेल गेम मेनली जो होता है, ये इसके कारण, और अब ये वैन भी कर दिया गया है क्योंकि इसके कारण बच्चों ने बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इंटरनेट गेम था ये, और इससे बच्चे अपने आप को इसी करेक्टर में डाल लेते थे और वो सुसाइड की कोशिश करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी कट सुसाइड। कॉपी कट सुसाइड का मीनिंग होता है कि किसी की कॉपी करना, ठीक है। जैसे कि पर्सन किसी भी ग्रुप में रह रहा है, पीयर ग्रुप में रह रहा है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने प्रीवियसली क्या करा है, सुसाइड करने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मिस सुमैथी हैं, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी है क्योंकि उनकी मदर ने प्रीवियसली इस तरह की सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, तो वो उसी का क्या कर रही हैं, कॉपी कैट सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं। एनिवर्सरी सुसाइड, एनिवर्सरी सुसाइड में क्या है, सेम फैमिली मेम्बर और या उसके फ्रेंड हैं, ठीक है, या फ्रेंड है फैमिली मेम्बर, जिस डेट में वो एक्सपायर हुए हैं उसके उसी डेट में अगले साल वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। जैसे मिस सीता जो है सुसाइड का अटैम्प्ट कर रही हैं क्योंकि इसी डेट में, इसी एनिवर्सरी डेट में उनके हस्बैंड क्या हुए थे, एक्सपायर हुए थे, तो ये एनिवर्सरी सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर एंड वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या वार्निंग साइन हमें पेशेंट देने लग जाता है जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंट क्या है, सुसाइड करना चाह रहा है। तो विड्रॉल एंड आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेशेंट अपने आप को विड्रॉल कर लेगा, आइसोलेट कर लेगा, फ्रेंड्स से भी और फैमिली से भी अलग रहना स्टार्ट कर देगा, सैडनेस हो जाएगी उसको और होपलेसनेस हो जाएगी, किसी प्रकार की होप नहीं रहेगी, आशावादी नहीं रहेगा पेशेंट ना, हमेशा निराशाजनक बातें करेगा, फीलिंग ट्रैप विथ अनवेरेबल पेन, ठीक है, और कुछ ऐसा दर्द है जिसको वो क्या कर रहा है, फीलिंग है उसको कि ऐसा दर्द जिसको वो बता नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, टॉकिंग इन सच अ वे बिंग बर्डन टू अदर्स, और इस तरह की बातें कर रहा है जैसे कि उसको दूसरों का क्या है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और साथ साथ में लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस एक्टिविटी, और जो काम वो पहले करता था उन सब में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, जैसे कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, कैरम खेलना पसंद है, या कोई भी एक्टिविटी है जो वो प्रीवियसली बहुत पसंद करता था, अब उसको उसमें बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, जो भी उसके आसपास चल रहा है, फिजिकल चेंज होंगे उसके अंदर, जैसे एंड हमेशा थका थका लगेगा, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा उसको, स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, और बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाएगा, और एपेटाइट, भूख वगैरह लगना उसको कम हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हैं लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, ठीक है, सेल्फ इस्टीम लॉस हो जाएगी, और स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट डेथ एंड सुसाइड, ठीक है, हमेशा डेथ कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, कहीं पे लिख देंगे, या इस तरह की बातें करते रहना, टॉकिंग अबाउट द रिवेंज, हमेशा बदला लेने की बात करना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मूड स्विंग्स, मूड का अचानक से चेंज हो जाना, कि हंस रहे हैं तो एकदम रोने लगे, रो रहे हैं तो एकदम हंसने लगे, इंक्रीज यूज़ ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स, और एल्कोहल का या किसी भी नशीली जो ड्रग्स है उसको लेना स्टार्ट कर देना। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट क्या है, सुसाइड करना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर सुसाइड अटैम्प्ट, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट से क्या है, बचा सकते हैं पर्सन को। तो इसमें सबसे पहला जो आता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट आता है। अगर पर्सन को ये फैमिली का सपोर्ट और सोशल सपोर्ट मिल जाए तो पर्सन को हम सुसाइड अटैम्प्ट से बचा सकते हैं। और साथ साथ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, अगर उनसे काउंसलिंग मिल जाए पर्सन को तो पर्सन सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। और कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स भी होते हैं
कि जो जिस भी धर्म से, जिस भी कल्चर से वो जुड़ा हुआ है पर्सन, उसमें सुसाइड्स को लेके जो डिस्करेज है, क्योंकि हर एक धर्म और कल्चर जो भी है वो सुसाइड करने के लिए कभी नहीं कहता, तो उससे मिली जुली बातें उसको समझा के भी पर्सन को सुसाइड के अटेम्प्ट से रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेट पर्सन रेटिंग स्केल। अब पर्सन का जो भी पर्सन है जो सुसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब उनका रेटिंग स्केल कैसे हम निकालेंगे, तो बड़ा ही इजी रेटिंग स्केल है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन है, ये सुसाइड करना चाह रहा है। तो जो सेट पर्सन है इसी की ही फुल मीनिंग है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे हम टूल यूज़ करते हैं। तो इसमें सेट पर्सन, तो एस से देखेंगे, सेट SADNPERSON, तो इसी से ही आप समझ जाओगे कि सेट पर्सन जो पूरा है इसका क्या है, एक रेटिंग स्केल बन के सामने आता है। तो सेट पर्सन एस से क्या होगा, फर्स्ट आएगा इसमें सेक्स, तो हमने पहले देख लिया था कि सेक्स जो है मेल पर्सन होगा, इसमें ज़्यादा मेल पर्सन ही सुसाइड करते हैं। दूसरा एज, ठीक, जो एज 25 से 44 एज और 65 ईयर्स एज भी हो सकती है अगर। उसके बाद डी से डिप्रेशन, पी से प्रीवियस सुसाइड अटैम्प्ट, ई से एथनॉल यूज़, आर से रैशनल थिंकिंग लॉस, एस लैकिंग सोशल सपोर्ट, ओ ऑर्गेनाइज्ड प्लान, नो स्पाउस, एस सिकनेस इन प्रेजेंट। तो ये टोटल 10 है और अगर पर्सन के अंदर ये सिम्टम पाए जाते हैं इसका मतलब हम उसको स्कोर क्या देंगे, पूरा 1 करके टोटल 10 देते हैं, ठीक है। अब इसका हम गाइडलाइंस कैसे स्कोरिंग करेंगे, हम इस तरह से स्कोरिंग करेंगे। अगर पर्सन 0 से 2 स्कोर में आता है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन कैन बी सेंड टू होम विथ फॉलोअप, पर्सन को घर भेज सकते हैं लेकिन वो फॉलोअप में रहेगा। अगर इसका 3 से 4 आता है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्लोजली फॉलोअप होगा और कंसिडर करेंगे कि हो सके तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। और अगर 5 से 6 आता है तो स्ट्रोंगली कंसिडर हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसमें तो पेशेंट को 5 से 6 अगर उसके रेटिंग स्केल निकल के आता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही है। और 7 से 10 है तो 7 से 10 का अगर उसका रेटिंग स्केल आता है तो इसका मतलब उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है। तो ये रेटिंग स्केल है, इसके बेस पर हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है या नहीं करना है ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब इसमें मेन जो रोल होता है नर्स का होता है कि नर्स रोल क्या है। जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और वो 7 से 10 के पूरे स्कोर में हमारा पर्सन आ रहा है, यानी उसका 7 से पूरा 10 के स्कोर में रेटिंग स्केल आ रहा है, तो अब उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो इसमें नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली, अवॉइड कीपिंग डेंजरस ऑब्जेक्ट नियर पेशेंट, ठीक है। मॉनिटर करना है पेशेंट को बहुत ही क्लोजली, और जो भी डेंजरस जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे नाइफ है या कोई भी शार्प चीज़ है, सिरिंज है, उसके नियर नहीं रखना, उसके पास नहीं रखना, सेडेट द पेशेंट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट है, इरिटेबल है, तो अनकंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो पेशेंट को सेडेट करना है। इनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज हिज थॉट्स एंड रिलेटेड टू सुसाइड, पेशेंट को इंकरेज करना है ताकि वो अपने थॉट्स को बता सके जो उसके सुसाइड से रिलेटेड है, ताकि पता चल सके कि वो क्या करना किस तरह से सुसाइड करना चाह रहा है। और हो सके तो पेशेंट अगर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो रहा तो पेशेंट को क्या करना है, रिस्ट्रेन करना है ताकि पेशेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू क्या है, पेशेंट को सुसाइड करने से बचाया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्राइसिस एंड इट्स इंटरवेंशन जो इसी यूनिट का है उस पर बनाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।